बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिलाल अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, कराची के कारसाज रोड पर 19 अगस्त 2024 को पेश आने वाला हादसा एक दिल दहला देने वाला वाकया था, जिसने बहुत से सवालात को जन्म दिया। एक अमीर खानदान की बेटी नताशा ने नशे की हालत में एक खौफनाक हादसा किया, जिसमें एक बाप और एक बेटी की जान चली गई। क्या इस हादसे के बाद इंसाफ की तलाश महज एक ख्वाब बनकर रह गई, या पैसा और ताकत की दुनिया में इंसाफ की कीमत कुछ और है? नाजरीन, आज हम इस केस की तफसीलात, अदालत के फैसले और इसके बाद के वाकयात पर रोशनी डालेंगे, जिसमें मुतासिरीन के खानदान ने मुलजिमा को माफ कर दिया है। क्या ये माफी वाकई दिल से थी या सिर्फ एक निजाम की नाकामी की अलामत है? इस वीडियो में जाने के कैसे दौलत के नशे ने इंसाफ को पीछे धकेल दिया और अवाम की जानिब से उठाए गए सवालात ने एक नए सवाल को जन्म दिया। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। नाजरीन, कराची के इलाके कारसाज रोड पर 19 अगस्त की शाम को एक खौफनाक हादसा होता है। एक तेज रफ्तार सफेद टोयोटा लैंड क्रूजर 3 मोटरसाइकिलों और एक कार से टकरा जाती है। गिरदो गुबार, चीखो पुकार और खौफ के आलम में लोग देखते हैं कि एक बाप इमरान आरिफ और उसकी जवान बेटी आमना आरिफ की जान चली गई है और 4 दीगर अफराद शदीद जख्मी है। गाड़ी की ड्राइवर नताशा दानिश अली नशे की हालत में नजर आती है और मौके से फरार होने की कोशिश भी करती है, लेकिन राहगीर उन्हें रोक लेते हैं। नाजरीन, हादसे के बाद खबर फैलती है कि नताशा एक अमीर और बासर खानदान की रुकन है। अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो जाती है जिनमें नताशा को हादसे के बाद बेरहमी से मुस्कुराहट के साथ देखा जाता है, जैसे वो एक इंसान के कत्ल को एक खेल समझ रही हो। वीडियोस में नताशा को अपनी उंगली से इशारे करते हुए देखा जाता है, जैसे कि वो गरीबों को कमतर समझ रही हो। मॉडल गर्ल की तरह मुस्कुरा कर अवाम को उंगली से हटने का इशारा दे रही है। यह इशारा मुल्क के तमाम इदारों और कानून को शिकस्त देने की निशानदेही भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर आमना और जस्टिस फॉर इमरान की गूंज सुनाई देती है। कराची यूनिवर्सिटी के तलबा और सिविल सोसाइटी के अराकीन सड़कों पर निकल आते हैं, गरीबों के लिए इंसाफ के नारे बुलंद करते हैं। उनको इंसाफ के लिए सड़कों पर ये लोग निकल आते हैं। जब नताशा को अदालत में पेश किया जाता है, जहां उनके खिलाफ कत्ल खता यानी गैर इरादी कत्ल और गैर मुहताज ड्राइविंग के इल्जामात लगते हैं, मगर ये केस भी आम केसेस की तरह जल्दी माजी का हिस्सा बनने वाला है। नाजरीन, नताशा के वकील अदालत में दलाइल देते हैं कि उनकी मोकला जहनी तौर पर गैर मुस्तहकिम है और जना अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि अस्पताल के रिकॉर्ड से साबित होता है कि वो तिब्बी तौर पर सेहतमंद है। अदालत उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज देती है, लेकिन ये सिर्फ एक आर्जी कार्रवाई होती है। नाज़रीन, नताशा के खानदान की तरफ से मुतासिरीन के खानदान पर दबाव भी बढ़ता है। आमना की वालिदा, जो एक माँ के दिल के साथ अपनी बेटी के ख्वाब पूरे होते देखना चाहती थी, अब बेबसी के आलम में सोचती है कि क्या वो इतने वसाइल रखती है कि इस जंग को जारी रख सके। उनके सामने सवाल होता है कि क्या हम अपनी बच्ची के लिए इंसाफ हासिल कर सकते हैं, या ये लड़ाई सिर्फ हमारे दिलों और जज्बों को तोड़ने वाली है। और फिर वो लम्हा आता है जब मकतूलेन के खानदान को अंदाजा होता है कि इंसाफ की ये लड़ाई निहायत तवील, मुश्किल और महंगी साबित होगी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों के मुताबिक नताशा के खानदान की तरफ से पैसे की पेशकश होती है और शरीयत के तहत दीद की सूरत में मामला हल किया जाता है। सोशल मीडिया के मुताबिक 5 करोड़ 5 लाख रुपए की अदायगी और एक मुलाजमत की पेशकश के बाद मुलजिमा को माफ किया जाता है। हादसे में हलाक होने वालों के वरसा की जानिब से अदालत में एक हल्फनामा जमा करवाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने नताशा को अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया है, कि हादसा जानबूझकर नहीं किया गया था।
कोई दबाव नहीं डाला गया था, बल्कि उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपनी मुलजिमा को माफ कर दिया गया है। नाज़रीन, गरीब अवाम की जुबान से ये पुकार उठती है कि हम क्या कीड़े मकोड़े हैं, आप हमें कुचलते जाए, मारे जाए, मारते जाए, आप हमें मारे और फिर दौलत का नशा पूरा करे। गरीबों के लिए इंसाफ की तलाश का ये सफर हमेशा की तरह एक नामुकम्मल कहानी बनकर रह जाता है। सोशल मीडिया पर लोग नताशा की उंगली से इशारा करते हुए वीडियो की तरफ इशारा करते हैं। ये उंगली किसकी तरफ उठ रही है? ये उंगली जो दौलत और ताकत के नशे में चूर होकर इशारे कर रही है, क्या वाकई कानून से बालातर हो सकती है? ये केस एक बार फिर याद दिलाता है कि इस मुल्क में इंसाफ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पैसे और ताकत रखते हैं। गरीबों की जिंदगी, उन जज्बात और उनके ख्वाब क्या वाकई किसी की परवाह करते हैं, या ये सब सिर्फ एक खेल है जिसमें पैसा ही फातेह होता है? लोग सवाल करते हैं कि क्या ये किस्सा खत्म हो गया? नहीं, सवाल यह है कि अगला कौन होगा? कौन होगा जो एक बार फिर दौलत और ताकत के नशे में गरीबों के खून से खेलने निकलेगा? कौन होगा जो ये समझेगा कि वो कानून से बालातर है? क्या वाकई इस मुल्क में इंसाफ होगा, या ये भी सिर्फ एक खूबसूरत नारा ही रहेगा? क्या वाकई गरीब अवाम के लिए कोई कानून और अदालत है, या फिर ये सब ताकतवरों के लिए एक खेल है? क्या हम सब सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे, या फिर कभी ये निजाम बदल पाएगा? ये सवाल आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।